नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। मेरा नाम विनीत पाठक है, सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हूँ। आज का मेरा विषय ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ल्ड लेवल पे और अपने कंट्री के लेवल पे दोनों तरह से मैं चर्चा आज करने वाला हूँ। कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता आज क्यों है। जब वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो कौन सी संस्थाएं इसका रेगुलेशन करती हैं। जब नेशनल लेवल की बात करेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से इसका जो अथॉरिटी है वो रेगुलेट करती है और आज के वर्तमान परिदृश्य में इसकी खेती की जरूरत क्यों है। जैविक खेती की आवश्यकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इतने सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, वीडिसाइड हो और भी जितने सारे केमिकल्स हम डिजीज कंट्रोल करने के लिए डालते हैं, फंजीसाइड हो, केरीसाइड हो, माइटिसाइड हो, सबका कार्य करने की विधि और उनका अगर रेजिडुअल इफेक्ट हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारी खाद्य चैन में पहुंच जाते हैं, फूड चैन में पहुंच जाते हैं। जब कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट अगर फूड चैन में जाएगा तो निश्चित रूप से वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हाजार्ड होगा। जब ह्यूमन हेल्थ के लिए हाजार्ड होगा तो ऐसी खेती की पद्धति को बदलने की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति 1965 के दशक में आती है, तब से लगा के आज तक लगातार जो पेस्टिसाइड कंजप्शन है वो बढ़ा है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सॉइल हेल्थ, सभी का डिग्रेडेशन होने की बात सामने आती है। वैश्विक लेवल पर अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करें तो IFOM जो एक संस्था है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो 1972 में बनती है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट्स बनती है और वो परिभाषा देते हैं कि एग्रीकल्चर में अगर हम जैविक उत्पाद बनाएंगे तो उनकी क्या परिभाषा देंगे। हेल्थ, जिससे सुधारात्मक तरीके से आगे खाद्यान्न में हमें कोई उसके दुष्प्रभाव ना मिले, मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखेंगे, पारिस्थितिकी को ध्यान में रखा जाएगा और जो जनसंख्या है उसका पेट भरे और वो जो फूड है वो विष मुक्त हो, विष मुक्त विष मुक्त खाद्यान्न हम दे पाए। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपनी एक अलग परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल और सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिसमें माइक्रोब्स आते हैं, इन सभी का ध्यान रखा जाए तब हम कहेंगे कि ये जैविक खेती की परिभाषा है। वहीं अगर इंडिया में देखा जाए तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जैविक खेती को नियंत्रित करने की एक संस्था है। वो कहती है कि कोई भी आर्टिफिशियल इनपुट हम प्रयोग ना करें, वही जो इनपुट है हम प्रयोग करें, वही लागत हम प्रयोग करें जो हम फार्म पे बना सकते हैं, जैसे गोबर की खाद, गोबर की सड़ी खाद, केंचुआ खाद, ढैंचा, ये सब। कोई भी केमिकल का मतलब है फैक्ट्री मेड कोई भी केमिकल हम इस्तेमाल ना करें। वहीं अपीडा एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है। वो जैविक खेती के ऊपर जो नियम और कानून बनते हैं उनको रेगुलेट करती है। और वहीं अगर जैविक खेती की हम प्रशिक्षण की बात करें कि किसान अगर इसका प्रशिक्षण लेने जाएं तो कहाँ जाएं, तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक
ये नेचुरल फार्मिंग, ये गाजियाबाद में है और इसके 5 और क्षेत्रीय शाखाएं हैं। उनमें जैविक खेती के ऊपर रिसर्च होता है, प्रसार करते हैं वो और किसानों को ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती करने के लिए। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है? जैविक खेती और प्राकृतिक खेती बहुत स्पष्ट अंतर है कि जैविक खेती में हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, जो खादें बनाते हैं, देसी खादें बनाते हैं, हरी खादें बनाते हैं, मल्चिंग करते हैं और हम फार्म के बाहर भी जो खादें बन सकती हैं देसी रूप में उनको बनाते हैं। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है उनमें सिर्फ और सिर्फ हम एक गाय को लेकर उसके गोबर, मूत्र, दही, घी इत्यादि से हम जो उसका इनपुट बनता है उसी को हम प्रयोग कर सकते हैं और लोकल वैरायटी का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, माइक्रोब्स, उनका प्रयोग करते हैं। जो कवर क्रॉप्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसकी कास्ट कम रहती है और ये फार्म पे ही सारी चीज़ें जो बन सकती हैं उन इनपुट्स का हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जैविक खेती की लागत ज़्यादा आती है कंपैरेटिव टू नेचुरल फार्मिंग। अब विषय यह है कि आखिर इसको कैसे अपनाया जाए, क्योंकि जब जैविक खेती पर किसान आएंगे तो उनको क्या समस्याएं होंगी, क्या उत्पादन में कोई कमी आएगी या इसको कैसे वो अपनाएं, इस पर चर्चा करते हैं। जब सर्वप्रथम 3 साल तक लगातार 3 वर्ष तक जैविक करने के बाद हमारे परिणाम शुरू होते हैं और तभी हमको प्रमाणीकरण मिलता है कि हम पूर्ण रूप से जैविक है। रसायनों का प्रयोग 3 साल तक न करें, 3 वर्ष तक रसायनों का प्रयोग नहीं होगा। गोबर, गौमूत्र, नीम की खली, कोई भी बायोएजेंट का प्रयोग हम लगातार 3 साल तक करेंगे, उसके बाद हम प्रमाणीकरण करा सकते हैं और जो जैविक उत्पाद हैं उनको हम इनलिस्ट कर सकते हैं और बाजार में बेच सकते हैं। तो आज ये जैविक खेती पे चर्चा रही और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को लेकर और भी तथ्य मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।